हाँ, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मैंने अब तक लगभग 250 भजन गाए हैं और 60 स्टोरी कही हैं। अगर आपको आनंद लेना है भजनों का और स्टोरियों का, स्टोरियाँ सब ज्ञानवर्धक हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हंसराज पूनिया, श्री गंगानगर। तो आज आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ हमारे शरीर के विषय ऊपर, कि हमारे शरीर के अंदर दो पहलू होते हैं। एक होता है मन, एक होती है हमारी आत्मा। तो मन चंचल है, मन चोर है, मन पलक पलक में और है। मन के मते न चालिए, मन देगा मरवाए। जो आदमी आत्मा के ऊपर मन को सवार करा देगा, वह हमेशा दर दर की ठोकरें खाता घूमेगा। क्योंकि मन जो है एक एक सेकंड में बदलता रहता है। आत्मा शिथिर होती है, आत्मा शांत स्वभाव होता है। और जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, ये मन के ऊपर आत्मा को सवार करा देते हैं और अपने मन को काबू में कर लेते हैं। तो वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और मरण जिन से छुटकारा ले जाते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं। तो किसी ने कहा है कि कभी भी मन के कहे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा उल्टे रास्ते बताता है और आत्मा उस मन को रोकती है। लेकिन आदमी कह देता है, मन कह देता देखा जाएगा। और जब हम गलत काम कर देते हैं कोई, उसके बाद में आत्मा मन को समझाती है कि अरे मैंने तेरे को कहा था। जैसे कि कोई आदमी कत्ल करने जाता है, तो उसका मन कहता है कि मैं उसकी कत्ल कर दूं, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरे को वैसा कह दिया। ये सारी बातें मन की है। आत्मा कहती है कि मत ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तेरी जेल हो जाएगी, तेरा ये हो जाएगा। ये आदमी के विचार आते हैं, लेकिन वो आत्मा से धक्का करके और मन की बात मान करके पूरा काम कर देता है। फिर आत्मा उसको बताती है, मन को समझाती है कि मैंने तेरे को रोका था, तूने ऐसा क्यों किया। तो फिर वो आदमी जो है आत्मा की बात सुन करके फिर वो कहता है मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। ये सारी बातें आत्मा की होती है कि जैसे कुछ हो गया तो उसको फिर से शांत कर देना का विचार जो होता है वो आत्मा का होता है। इसीलिए हर आदमी को आत्मा के कहे ही चलना चाहिए, शीतल स्वभाव रखना चाहिए, बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। ये सब काम आत्मा के होते हैं। इस हिसाब से जब आदमी मृत्यु काल में जाता है, मौत के मुंह में जाता है, तो उस समय उसके प्राण निकलते हैं। प्राण हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इनके द्वारा ही निकलते हैं। आँख से भी हमारे प्राण निकल सकते हैं, हमारी आत्मा निकल सकती है। नाक से हमारी आत्मा निकल सकती है और मुंह से भी हमारी आत्मा निकल सकती है। लेटरिन के द्वार से ही हमारी आत्मा निकल सकती है। अगर जब आदमी मरता है उस समय उसकी आंखें खुली हैं, इसका मतलब हमें यह समझना चाहिए कि उसके प्राण जो हैं, उसकी आत्मा जो है आँखों से गई है। और अगर उसका मुंह खुला होता है तो आपको यह मानना चाहिए कि उसकी आत्मा मुंह से गई है। अगर आदमी के मरते दफ़ा लेटरिन निकल जाता है तो यह मानना चाहिए कि वो यम के गया है, सीधा यम के।
क्योंकि लेटरिन का रास्ता इसका देव जो है वो यम होता है। तो यह मानना चाहिए कि यह इसकी आत्मा जो है सीधी यम लोक में गई, यानी नरक लोक में गई है। तो इसी हिसाब से मेरा कहने का मतलब है ये है कि जो आदमी आत्मा की बात मानेगा वह हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होगा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा हमेशा अच्छे अच्छे काम करती है। और जो आदमी मन की बात को मान के चलेगा उसकी किसी दूसरे आदमी से बात जमेगी नहीं। कभी किसी से झगड़ा करेगा, कभी किसी से झगड़ा करेगा, कभी कोई उल्टा काम कर देगा, कभी कोई उल्टा काम कर देगा। ऐसे आदमी को हम कहते हैं मूर्ख आदमी, यानी वो आदमी मूर्ख प्रवृत्ति का है। और जो आत्मा के कहे चलते हैं उसकी प्रशंसा होती है कि वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि वो हमेशा अच्छे अच्छे काम करता है और अच्छे काम करने वाले की अच्छी प्रशंसा ही तो होती है। इसलिए अपने जीवन काल में आदमी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किस प्रवृत्ति में चल रहा है, मन के कहे चल रहा है या आत्मा के कहे चल रहा है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको सही स्टोरी समझ में आ सके। ऐसी स्टोरियाँ मैंने 60 और के रखी हैं, कृपया आप लोग उस पर भी ध्यान दें। बहुत सी धार्मिक स्टोरियाँ कह रखी हैं और वो सब सत्य हैं, और ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपके सामने है। और 265 भजन मैंने गा रखे हैं, उनका भी आप आनंद लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हंसराज पूनिया श्री गंगानगर यूट्यूब में। आज मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी न कहते हुए इतनी ही कहानी कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी होती जा रही है। धन्यवाद।